नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज बात करने जा रही हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की। ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये अंदाज है एक मुख्यमंत्री का जो अपने बुजुर्गों से इसी तरीके से आशीर्वाद लेता हुआ नजर आता है। इसके अलावा ये वही मुख्यमंत्री हैं जो अचानक भीड़ के बीच में पहुंच जाते हैं, लोगों से मुखातिब होते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पकड़ लेते हैं, उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारा मामा हूं, और उसके बाद उनसे उनकी परेशानियों को पूछते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बच्चा जब गुहार लगाता है मुख्यमंत्री से कि मैं चाहता हूं आप मेरे घर पर आएं, तो बाकायदा उससे उसका नंबर लेते हैं, मिस्ड कॉल करते हैं, अपना नंबर सेव कराते हैं, बाद में उस बच्चे की माताजी से बात करते हैं और फिर इन सारी चीज़ों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए ये बताने की कोशिश करते हैं कि आम जनता के बीच उनकी पैठ कैसी है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा तो रही हूँ, आगे सुनवाऊंगी भी कि ये बुजुर्ग राज्य के मुख्यमंत्री से क्या कुछ कह रही हैं, लेकिन आज बात होगी उस खबर पर जिसकी चर्चा हर तरफ है। असम के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हिंदू मंदिरों के सामने गौमांस फेंके जाने की घटनाएं सामने आई हैं। बकरीद के मौके पर हाल ही में जब ऐसा ही हुआ तो गुस्साए हिमंता ने धमकी दे दी थी, सीधे सीधे ऐसे करने वाले लोगों को कहा था कि शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए हैं। जो भी आपसी सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे ऑन द स्पॉट गोली मार दी जाए, लंगड़ा कर दिया जाए, उसे सबक सिखा दिया जाए। ठीक उसी तरीके से जैसे ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश में चलता है, हिमंता बिस्वा शर्मा उसका पालन करते हुए एक तरीके से असम में भी नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, उसको लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में यह कह दिया कि अगर हिंदुओं को एक प्रकार का मांस पसंद नहीं है तो मुसलमान भी दूसरे प्रकार को पसंद नहीं करते। यदि मंदिरों के सामने गौमांस फेंका जाता है, वो तब क्या करेंगे जब मस्जिदों के सामने सूअर का मांस रखा जाएगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को ये बयान दिया। देखिए, असम के अलग अलग स्थानों पर गौमांस फेंकने की खबरें सामने आ रही हैं, तो ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि गौमांस फेंकने का धंधा बंद होना चाहिए, नहीं तो बाकी लोग जवाबी कार्रवाई में विभिन्न क्षेत्रों में सूअर का मांस रख सकते हैं। उन्होंने कहा सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो और ऐसे मामलों पर कोई झगड़ा भी नहीं होना चाहिए। राज्य के विभिन्न हिस्सों में बीते दिनों हिंदू धर्मस्थलों और अन्य क्षेत्रों के पास गौमांस और गाय के अंग फेंके गए हैं। इस घटना को लेकर जब हिमंता से पूछा गया तो उन्होंने कहा हमें इन लोगों को गौमांस फेंकने के धंधे से रोकना होगा, नहीं तो फिर कुछ लोग सूअर का मांस रखना भी शुरू कर देंगे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि अगर हिंदुओं को एक प्रकार का मांस पसंद नहीं है तो मुसलमान भी दूसरे प्रकार को पसंद नहीं करते। अगर मंदिरों और नामघरों, जो कि वैष्णव पूजा स्थल होते हैं, उनके सामने गौमांस फेंका जाता है तो वो तब क्या करेंगे जब मस्जिदों के सामने सूअर का मांस रखा जाएगा। इन चीज़ों पर झगड़े नहीं होने चाहिए। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। इन जगहों पर शाकाहारी रखा जाना चाहिए और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हिमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान ने हर किसी को हैरान कर दिया है। अब देखिए, दो खेमे बट गए हैं, असम में नहीं पूरे देश में। कुछ लोग कह रहे हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी ये भाषा ठीक नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे हैं कि जब सामने वाला पक्ष ऐसा करने से बाज नहीं आ रहा तो फिर ये पक्ष अपनी भाषा की मर्यादा, अपने कृत्यों की मर्यादा क्यों रखे। बहरहाल वापस आते हैं उस तस्वीर पर, उस वीडियो पर जिसका जिक्र मैं शुरुआत में कर रही थी। एक तरफ ये फायर ब्रांड बयान, एक तरफ ये ऐसा बयान जिसने हिमंता बिस्वा को विवादों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया, और दूसरी तरफ उनकी वो तस्वीर जिसमें वो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए हैं। बाकायदा उसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दे रही हैं। मैं आपको लगातार उनका ट्वीट्स तो दिखा ही रही हूँ। बाकी जरा सुन लीजिए, जब बुजुर्ग से आशीर्वाद लेने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे वृद्धाश्रम, तो क्या कुछ कहा एक बुजुर्ग ने उनसे। चलिए उस वीडियो के साथ आपको छोड़कर जा रही हूं। बाकी इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আৰু সিমেন্ট চাপৰি এইখিনি মাতি এনে ধৰণৰ কইলে দিলা মানুহ হৈছে আপোনাৰ হাতিটা এখন মাজত খালি আপছা পাই আছে আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা আপোনাক মানে এই আগত কিৰা কথাখিনি কমপ্লিট হৈছে যে বহুত কেইটা অনুষ্ঠান আছে বনগাঁৱৰ পৰা ৰেভিনিউ গাঁও কৰিব লাগে।
এই যে একেবাৰে নিৰিকি দুখীয়া বুঢ়া মানুহ 70 পৰা 80 90 বছৰ পৰ্যন্ত যিবিলাক বুঢ়া গাঁৱত কৃষিজীৱী হৈ বৃদ্ধ হ'ল তেওঁলোকে ডেকা কালত সমাজ চলালে ৰাইজক চলালে ৰাজভঁৰালত জমা কৰিলে কিন্তু আজি তেখেতসকলৰ 200 টকাৰ পেঞ্চনটোৱে পিল খাবলৈ এইটো বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত পেঞ্চন কিনি নাপায় 1 কেজি চাউলৰ দাম 50 টকা দুখীয়া মানুহ মই দুখীয়া ৰেচন কাৰ্ড নাই নেকি আছে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে পৰিয়ালটোত যদি 5জন আছে 5জনহে পাব আৰু গোটেই ধৰক যিকেইটা চাউল সেইকেইটা মাহটো খাবলৈ নোজোৰে নহয় আপোনাক কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি দীৰ্ঘায়ু হওক আপুনি ভৱিষ্যত যিটো ভাবিছে সেইটো ভগৱন্তই সফল কৰক আৰু কি ক'ব লাগে মোৰ আশীৰ্বাদ কিন্তু অসমলৈ যাব ছাৰ চিমেণ্ট চাপৰিত গ'লে মই আপোনাক লগ পাম যাকে কথা সেই নমস্কাৰ নমস্কাৰ আপোনাৰ আশীৰ্বাদ আৰু চিমেণ্ট চাপৰি আপোনাৰ পিতা এখন মাজত খালি গামোচা পাই আছে আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা আপোনাক ক'ম বুলি ভাবিছোঁ এই আগত কিবা কথাখিনি কমপ্লিট হ'ল নাজানো কৈছে যে বহুত কেইটা অনুষ্ঠান তাত আছে বন গাঁৱৰ পৰা ৰেভিনিউ গাঁও কৰিব তাৰপিছত আৰু এটা কথা এই যে একেবাৰে নিৰিকি দুখীয়া বুঢ়া মানুহ 70 পৰা 80 90 বছৰ পৰ্যন্ত যিবিলাক বুঢ়া গাঁৱত কৃষিজীৱী হৈ বৃদ্ধ হ'ল তেওঁলোকে ডেকা কালত সমাজ চলালে ৰাইজক চলালে ৰাজভঁৰালত জমা কৰিলে কিন্তু আজি তেখেতসকলৰ 200 টকাৰ পেঞ্চনটোৱে পিল খাবলৈ এইটো বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত পেঞ্চন কিনি নাপায় 1 কেজি চাউলৰ দাম 50 টকা দুখীয়া মানুহ মই দুখীয়া ৰেচন কাৰ্ড নাই নেকি আছে ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে পৰিয়ালটোত যদি 5জন আছে 5জনহে পাব আৰু গোটেই ধৰক যিকেইটা চাউল সেইকেইটা মাহটো খাবলৈ নোজোৰে নহয় আপোনাক কিন্তু এই অনুষ্ঠানটো ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপুনি দীৰ্ঘায়ু হওক আপুনি ভৱিষ্যত যিটো ভাবিছে সেইটো ভগৱন্তই সফল কৰক আৰু কি ক'ব লাগে মোৰ আশীৰ্বাদ কিন্তু অসমলৈ যাব ছাৰ চিমেণ্ট চাপৰিত গ'লে মই আপোনাক লগ পাম যাকে কথা সেই